गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी दिन से मैंने कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मेरा रूटीन पूरा ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है क्योंकि मैं अपने घर गई थी और घर से आने के बाद एक हफ्ते तक तो मतलब अभी एक हफ्ता तो हुआ नहीं है खैर, पर मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। हो जाएगा, संडे को आई थी मैं, ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, आने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्योंकि इतना सारा काम था, कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहा है। पर अब मैं सोच रही हूँ दोबारा से अपने रूटीन को स्टार्ट करती हूँ, सब कुछ करते हैं। तो ऑल्दो आज मैं अपनी वीडियो पर जो बात करने वाली हूँ वो है कि आपको लाइफ में सीरियस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सिंसियर होना है अपनी लाइफ के बारे में। तो अपनी लाइफ में सिंसियर कैसे हो सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ना आपने क्या करना है, आपने अपने गोल डिसाइड करना है। आप एक कॉपी लो, पेन लो और उस पर लिखो कि आपके शॉर्ट टर्म्स गोल्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। जैसे अगर मैं देखूँ अभी, जब मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरी लाइफ का गोल ही क्या है। पहले तो जब मैं स्टूडेंट थी तो बहुत सारी चीज़ें रहती थी, ये है करना है, वो करना है। अभी के लिए मेरे गोल्स क्या हैं तो समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ, लिटरली मैं भूल जाती हूँ कि मेरे गोल्स क्या हैं। तो मैंने ये चीज़ सोची कि मैं इसको लिख के देखती हूँ कि मेरे अभी ऐसे 3 गोल्स कौन से हैं जो मुझे बहुत जल्दी है, जिसको मैं बहुत जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको लिखा जो मुझे 2026 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी अपने गोल्स डिसाइड कर सकते हो, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स। देखो कुछ गोल्स तो ऐसे होंगे जो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल वाले भी होंगे, वो भी गोल है, वो भी धीरे धीरे करके ही अचीव होगा। कुछ ऐसे होंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट एक गोल हो सकता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जेई के लिए, कोई नीट के लिए, तो उनका 2 साल बाद वाला गोल है कि उनको जो है वो अचीव करना है, कि उनको नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है। तो उसके लिए वो जो 2 साल का गोल है उसके लिए प्रिपरेशन तो आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। आप लिखो, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ लगाओ कि आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। तो वो तो 2 साल के लिए वाला गोल हो गया। आप हफ्ते के हिसाब से बना सकते हो, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे इस महीने में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे ये मॉक टेस्ट देना है, मुझे ये टेस्ट कंप्लीट करना है, मुझे ये मॉड्यूल लगाना है। ये छोटे छोटे आपके गोल्स हैं। अगर आप उनको कहीं लिख के रखते हो ना तो वो आपके ना माइंड बार बार आपको बताता रहता है कि लाजमी तेरा ये गोल है, तो जिस पे काम करना है। अपने माइंड, हमारे माइंड में यार कितने थॉट्स आते हैं, कितने दिन में हज़ारों थॉट्स आते हैं, इसी पर हम ध्यान देते हैं। इवन मैं खुद देखती हूँ, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। स्टूडेंट थी तब मैं नहीं भूलती थी क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ। तो अगर कुछ चीज़ें मैं जो चीज़ें लिख लेती हूँ वो मैं नहीं भूलती, पर जो चीज़ें मैं नहीं लिखती हूँ मैं भूल जाती हूँ। समटाइम्स मेरे माइंड में आया कि आज शाम को मुझे ये करना है, आज ये वाली वीडियो शूट करनी है या कुछ भी करना है। समटाइम्स मुझे याद रहती है, समटाइम्स नहीं भी रहती है। अगर मैं उसी चीज़ को लिख लेती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा देर तक याद रहता है और मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। तो आप भी सबसे पहले अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट करो, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करो। जब आप अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करते हो ना तो आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं रहती चीज़ों के बारे में। आप बहुत जल्दी उनका सोल्यूशन निकाल लेते हो या फिर आपका माइंड ही आपका सोल्यूशन निकाल के दे देता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में गोल क्या है, इफ़ यू डोंट नो कि मतलब गोल क्या है, तो अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद हैं या तुम्हारी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है, तो उसके लिए ढूंढो कि तुम्हारा गोल क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता स्टार्टिंग में, और फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे क्या अचीव करना है, क्या करना है। तो जैसे मैं बताती हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मुझे ना ग्रेजुएशन के टाइम से जॉब की बड़ी टेंशन, मुझे ग्रेजुएशन टाइम से ना जॉब की बड़ी टेंशन रहती थी कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। उस टाइम में मुझे नहीं समझ आता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन उस टाइम मेरे हाथ में जो चीज़ें होती थी, जो मैं कर सकती थी, जिन जिन चीज़ों में मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकती थी, जो मेरे हाथ में था और जो मुझे दिखता था, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। और जिस चीज़ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया और जब मैंने एंड की ना वो बहुत अलग चीज़ें थी। और इवन मैंने कुछ चीज़ें तो सोची भी नहीं थी जो हुई, जो बहुत अच्छी हुई। तो हमारे पास जो होता है, जैसा होता है, अगर हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमें धीरे धीरे करके बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती जाती हैं। तो आपके पास अभी जो है, जैसा है, आप वहाँ से स्टार्ट करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट करो। अगर आप 11th-12th में हो तो आप देखो कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, अगर आपको मास्टर्स करनी है तो देखो आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपने कौन से कॉलेज में जाना है। अगर आपको जॉब करनी है तो देखो आपको किस फील्ड में जॉब करनी है, आपको क्या करना है, उस हिसाब से अपने गोल सेट करो। शॉर्ट टर्म गोल्स भी सेट करो, कुछ लॉन्ग टर्म्स करो। अगर मैं सोचूँ कि मुझे घर खरीदना है तो वो मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा, वो मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म गोल है।
लेकिन उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए मैं छोटे छोटे गोल्स बना सकती हूँ। पहले उन पे काम कर सकती हूँ, फिर एक बड़े से उस वाले गोल पे काम करूँगी। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपने गोल सेट करो और फिर उन पर काम करो। और जब आप अपने गोल पर काम करते हो ना, जो चीज़ आपको करनी चाहिए आप वो करते हो। कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है गाइस, बिलीव मी। मतलब मेरी लाइफ में भी एक फेज़ था जब मैं बहुत डिप्रेस और एंजाइटी में रहा करती थी। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करती थी ना कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, अगर वो मैं नहीं करती थी या मैं वो गोल अचीव नहीं कर पाती, तो अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी तब होती है जब आप खुद से कुछ एक्सपेक्ट करो और आप वो चीज़ें पूरी ना कर पाओ। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी आते हैं। और जो ये जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटीज़ और ये डिप्रेशन है ना, ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हमसे खुद से आता है, ये हमें कोई दूसरा नहीं देता। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि हमारी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर हम उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों से भी शेयर कर सकते हो। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कि आपको कैसे पढ़ना है, तो गो एंड आस्क योर टीचर्स की वो आपकी हेल्प करेंगे। और लाइक जब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं अपने एकेडमिक ईयर्स में थी या जब मैं छोटी थी लाइक, या फिर जब मैं अपनी लाइक टीन एज में थी, मुझे ना लोगों से हेल्प लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। मुझे लगता था मैं सब कुछ ना खुद से ही करूँगी, मेरे को ना किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत गलत चीज़ रही है मेरी लाइफ में, क्योंकि अगर आप लोगों से हेल्प नहीं मांगोगे ना, तो कोई आपकी हेल्प क्यों करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी से हेल्प मांग लेते हो तो आप छोटे नहीं हो जाते। और ऐसा नहीं है कि दुनिया बहुत बुरी है, आपकी हेल्प नहीं करेगी या कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, अगर आप लोगों के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको सोल्यूशन चाहिए, हो सकता है एक दो लोग हों लाइफ में जो मना कर दें या कुछ भी कर दें, पर अगर आप मतलब ट्राई करोगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। तो आप जाओ उनके पास और अपनी प्रॉब्लम बताओ, उनसे पूछो कैसे इसको क्या करना है। एक तो ये है कि आप किसी से पूछ सकते हो, दूसरा आप खुद भी एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हो। लाइक कि आपको कैसी चीज़ें करनी है, क्या करना है, ये सब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ में कि आपको क्या सूट कर रहा है। लाइक हर किसी के लिए ना हर चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। मेरे लिए कोई चीज़ अलग है, तुम्हारे लिए अलग हो सकती है। मैंने भी अपने कुछ गोल्स लिखे हैं और मुझे भी उन पे काम करना स्टार्ट करना है। लाइक लाइफ के साथ साथ हमारे गोल्स भी चेंज होते रहते हैं। आज जो अभी 5 साल पहले थे वो उनमें से कुछ अचीव हो गए हैं, कुछ शायद मेरे लिए अब मैटर नहीं करते, या कुछ बिना मैंने जो सोचा भी नहीं था वो चीज़ें भी हुई हैं। कुछ अभी मैं कुछ गोल सेट करूँगी, मे बी आज के 3 साल बाद कुछ और चेंज हो जाए। तो ये सब तो चलता रहेगा लाइफ, जब तक लाइफ रहेगी। आपका माइंड सेट चेंज होगा, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। बस आप अपना काम करना ना भूलें, अपना 100% देना ना भूलें और ट्राई करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत तो करनी पड़ेगी गाइस। अगर आप सोचो आप बहुत स्मार्ट हो, तो याद रखना जो लोग हार्ड वर्क करना जानते हैं ना, वही स्मार्ट वर्क करना जानते हैं। जिसने पहले हार्ड वर्क किया होता है उसको ही पता है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। बिना हार्ड वर्क किए आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता आज के टाइम में। हार्ड वर्क करते करते आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो भी आपको सीखना ही पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, ओके, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना सबका, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते रहो। और जब ये हो जाएगा ना गाइस, बिलीव मी, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, बाय।